नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 11 सितंबर 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार और किसने $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी यानी रूरल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसने $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एडीबी का पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एडीबी और महाराष्ट्र इन दोनों के बारे में अभी हम कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, वर्ल्ड बैंक की बात करें। देखो, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप एक फैक्ट याद रखेगा, एक तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय और आईएमएफ इन दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है। कहाँ पर? यह है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। और ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। यह है अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। डब्ल्यूएचओ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है? यह है स्विट्जरलैंड में। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और ये जो शंघाई है ये कहाँ पर है? शंघाई है चाइना के अंदर। तो ये तीन फैक्ट आप याद रखिएगा जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये है महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। सेकंड पॉइंट, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। थर्ड पॉइंट, बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और यहीं पर ही साइंस सिटी इसको भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस गांव के लोगों को काफी दिनों बाद जो नल का पानी है ये प्राप्त हो पाया है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। ये देखिए, आसपास के राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, टोटल मिलाकर इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है महाराष्ट्र की। कैपिटल क्या है? मुंबई। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच-डीडी ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों का जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनार लेक और विनर लेक, लोनार लेक इंपोर्टेंट है जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। डैम की बात करते हैं, कोयना डैम, मूला डैम, उज्जैनी डैम जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है, और जयकवाड़ी डैम, ये सभी डैम ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वहां पर एक जगह है मंडलीयोंग, यहीं पर मुख्यालय है। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। 68 इसमें कंट्रीज मेंबर हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इसका पर्पस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो अभी हाल ही में सितंबर 2021 में
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कल ही हमने कवर किया था उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का। अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड से आप देखो 5-6 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट, उत्तराखंड की सरकार ने वात्सल्य योजना इसको लॉन्च किया। तीसरा पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी एरिया में किया गया। फोर्थ पॉइंट, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क, इसका भी उद्घाटन नैनीताल का जो हल्द्वानी जिला है यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। फिफ्थ पॉइंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। सिक्स्थ पॉइंट, पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए। सेवन्थ पॉइंट, हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड के कुमाऊं एरिया में आयोजित होता है। और 8वां पॉइंट, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया। बात करें अगर हम बिहार की, तो बताइए बिहार किस लिए न्यूज़ में था? अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने कैच अप पाठ्यक्रम इसको स्टार्ट किया। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना, कौन सी योजना? आशीर्वाद योजना इसको लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको लॉन्च किया। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की है तो लोकेशन देखिए, ये रही उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बाउंड्री चाइना और नेपाल दोनों के साथ रखती है। लेकिन एक फैक्ट आप याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश जो है इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ नहीं लगती है। एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, गैरसैंण जो समर कैपिटल है, देहरादून ये विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बॉडी भी काफी दिनों से न्यूज में है। सीआरपीएफ इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सीआरपीएफ। इसके बारे में हम 2-3 जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाएगा ये बॉडी किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। ये इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1949 में। ये आगे की डेट आप याद रखेगा, 28 दिसंबर 1949 में, यानी आज से 71 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह हैं ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। आत्महत्या को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 10 सितंबर। 2 सितंबर की बात करें, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। 4 सितंबर की बात करें, 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये मनाया जाता है। और 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है। तो 10 सितंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे लिखे गए हैं, इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। किस देश का लक्ष्य है देश की भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और लोगों को घर बैठे भूमि सेवाएं प्रदान करना है? तो 5th क्वेश्चन का बांग्लादेश जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश।
पोलैंड की बात करें, पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की जो कैपिटल है यह है वर्सा। वर्सा पोलैंड की कैपिटल है। पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? पुर्तगाल की जो कैपिटल है यह है लिस्बॉन। स्पेन की बात करें, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे कहाँ पर है? यूरोप के अपर पार्ट में है, मतलब नॉर्थ में है। ये बांग्लादेश की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? ये क्वेश्चन उठता है। तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ये भी पास होती है। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2021 में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन और को संशोधित करने और मासिक आय सीमा को 3600 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने का फैसला किया है? तो बताइए 6th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना को लॉन्च किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको लॉन्च किया। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रही लोकेशन आपके सामने, ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री देखो, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और आसाम, इन 5 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है पश्चिम बंगाल। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कलकत्ता इसकी राजधानी है, जो हुगली रिवर के किनारे पे है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। फॉर्मेशन की बात करें, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। नेशनल पार्क की बात करें, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। केंद्र सरकार ने कितने शहरों में 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने और शुरू करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 223 शहरों में ये अभियान शुरू किया गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सितंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूरे भारत में कितने अद्वितीय शिक्षकों को, यानी यूनिक जो टीचर्स हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो 44 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये 7वां और 8वां क्वेश्चन दोनों डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सितंबर 2021 में RN रवि को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2021 में RN रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया। असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना इसको लॉन्च किया। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की हुई है, तो ये रही तमिलनाडु की लोकेशन, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। बाकी सब डिटेल यहाँ पे इजीली लिखी गई हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो अरुण कुमार सिंह। अभी हाल ही में अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अभय कुमार सिंह की बात करें, अभय कुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। मानसुख मंडाविया को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। एम खान विलकर को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। नीना सिंह को CISF का चेयरपर्सन, CISF का एडिशनल डायरेक्टर जनरल
ये अपॉइंट किया गया। तो ई ऑप्शन अरुण कुमार सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आंध्र प्रदेश से आप एक पॉइंट याद रखेगा, इसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ब्राजील सही आंसर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण कानूनों के लगातार उल्लंघन के लिए किस राज्य में धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड की 4 इकाइयों पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। खबरों में रही पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान सही आंसर है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 24वें स्थान पर रहा। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ई सल्वाडोर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच पहली उच्च स्तरीय नीति वार्ता सितंबर 2021 में आभासी रूप के माध्यम से आयोजित की गई? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित होगा? किसने द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक लिखी है? किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए कल्याण बोर्ड की घोषणा की है? किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का हाल ही में निधन हो गया? पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? देखो ये क्वेश्चन आपसे कल भी पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर आपको आज फिर से बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज नए क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।